Hello students, today is date 22/4/2020, day Wednesday, subject English Grammar, class 4, book The Grammarite Book, chapter 4. Let's see what is the chapter. Okay, yeah. In the last class we were reading about the degrees of comparison, right? So today we'll read, I told you to do this homework, let's crack it A. Today we will do about synonyms and antonyms. Okay, synonyms and antonyms. Read this sentence. This is an enormous truck. It has a large steering wheel and a huge tires. Okay. The word enormous, large and huge have similar meanings. They all mean big. These words are called synonyms. Okay. आज हम पढ़ेंगे synonyms and antonyms के बारे में, ठीक है? जैसे देखिए सेंटेंस में है दिस इज एन enormous truck. It has a large steering wheel and huge tires. यहाँ पे वर्ड जो इनॉर्मस, लार्ज और ह्यूज है, इसका सबका मीनिंग सेम है. क्या है? बिग. इसका मतलब क्या होता है? बिग. तो दिस वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या, ये वर्ड्स क्या है? सिनोनिम्स है. कैसे हैं? बिग एक वर्ड है, मतलब एक शब्द के अनेक शब्द, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक शब्द का बहुत सारे शब्द, मतलब पर मीनिंग क्या होता है? सेम रहता है. जिसे देखिए हम लोग एनॉर्मस भी बोल सकते हैं, लार्ज भी बोल सकते हैं, ह्यूज भी बोल सकते हैं, या बिग. बिग भी मतलब बड़ा होता है, ह्यूज का मतलब भी बड़ा हो जाता है, लार्ज लार्ज का तो मतलब जानते हैं बड़ा, इनॉर्मस का मतलब भी होता है बड़ा. तो देखिए बिग को यहाँ पे तीन अलग अलग वर्ड से यूज़ किया गया है. एक है एनॉर्मस, लार्ज और ह्यूज. ये क्या है? सिनोनिम्स. तो अगर हम बोलेंगे बिग का सिनोनिम्स क्या है? इनॉर्मस, लार्ज एंड ह्यूज. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिनोनिम्स बोलते हैं, मतलब एक शब्द के अनेक शब्द. ओके. जो द वर्ड देखिए एनॉर्मस, लार्ज और ह्यूज जो है, इसका क्या है? एक ही मीनिंग है, उसका मतलब बिग. समझ में आ गया सिनोनिम्स? ओके. ओके. नाउ रीड दिस सेंटेंस. Millie said the salad was delicious. Adil complained the salad was awful. Millie's plate is empty, but Adil's plate is still full. Millie will grow tall and strong, but Adil will remain short and weak if he doesn't eat fresh vegetables. Okay. Look at this pair of words. Delicious, awful, empty, full, tall, short, strong, weak. Okay. ये वर्ड पढ़ के तो आपको समझ में आ ही क्या होगा. दे आर ऑपोजिट्स इन मीनिंग. ये सब क्या ऑपोजिट्स है, ठीक है. इसे हम बोलते हैं एंटोनिम्स. एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द. ओके. जैसे देखिए सेंटेंस में मिलित सेड द सलाड वाज डिलीशियस, अदिल कंप्लेंट द सलाड वाज ऑफुल. Millie's plate is empty, but Adil's plate is still full. Millie will grow tall and strong, but Adil will remain short and weak if he doesn't eat fresh vegetables. तो यहाँ पे जो वर्ड्स है डिलीशियस, ऑफुल, एम्प्टी, फुल, टॉल, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये सब क्या है? ये ऑपोजिट वर्ड्स है. इनका जो मीनिंग है वो आपस में ऑपोजिट है. तो इसे हम बोलते हैं एनिटोनिम्स. एनिटोनिम्स. ओके. We can add the letters "n" at the beginning of some words to form antonyms. Okay. हम antonyms बनाने के लिए हम लोग मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स हम लोग UN इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हैप्पी को हम लोग अनहैप्पी लिख सकते हैं, फिनिश्ड अनफिनिश्ड, लकी अनलकी, फेयर अनफेयर. पर हम लोग गुड के लिए अनगुड नहीं लिख सकते. गुड का ऑपोजिट क्या है? बैड. So always remember you can use UN at the beginning of some words, not all the words, to form the antonyms, that is opposite word. Okay. Happy, unhappy, finished, unfinished, lucky, unlucky, fair, unfair. Okay. We can add the letters less at the end of some words to form antonyms. देखिए ऊपर में क्या था? जब फर्स्ट यहाँ पे था कि हम लोग यूएन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी वर्ड्स का बिगिनिंग में के लिए, राइट, टू फॉर्म एनोटिनिम्स. फिर हम लोग लेस भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी वर्ड्स के आगे टू फॉर्म एनोटिनिम्स, जिससे कि हम उसका ऑपोजिट वर्ड बना सकते हैं. जैसा यूएन और एलियस लेस, ये दो वर्ड है जिसको हम कोई भी वर्ड्स के आगे यूज़ करके उसे हम एनोटिनिम्स बना सकते हैं. कोई भी मतलब सब वर्ड्स नहीं, सम ऑफ द वर्ड्स. ओके. बी दैट केयरफुल. रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स. केयर, केयरलेस, बिकॉज केयर मतलब होता है केयरिंग करना, और केयरलेस. टायर, टायरलेस. स्पीच, स्पीचलेस.
हार्म, हार्मलेस। सो देखिए यहाँ पे कोई कोई वर्ड्स है जिसके पीछे हम लोग लेस लगा के उसे हम एंटीनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड बना सकते हैं। उसी प्रकार यूएन भी लगा के हम लोग कौन काफ़ी वर्ड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे ऑपोजिट वर्ड या एंटीनिम्स बना सकते हैं। ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स? सिनोनिम्स मीन्स same meaning but with different words, okay, and antonyms means different meaning with different words, okay, opposite meaning या opposite words. What is antonyms means? Are you clear with it? Okay, now see number B. There are two adjectives in each sentence. Underline the adjective and write in front of each sentence whether it has a pair of synonyms or antonyms. Okay, आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है और बताना है कौन सा एडजेक्टिव एंटीनिम्स है या सिनोनिम्स है। द फील्ड इज बिग एंड वाइड। बिग मतलब बड़ा, वाइड मतलब भी बड़ा होता है, चौड़ा बड़ा, राइट। सो ये क्या सिनोनिम्स है? इट इज अ ब्राइट एंड सनी डे, ब्राइट एंड सनी, दिस ऑल्सो नोन एज सिनोनिम्स। आई लाइक टू विजिट क्वाइट एंड पीसफुल प्लेस। क्वाइट मतलब शांत, पीसफुल का मतलब भी शांत, तो ये क्या हुआ, ये सिनोनिम्स हुआ, राइट। आपको अंडरलाइन भी करना है यहाँ पे एडजेक्टिव्स पहले। द चिल्ड्रन वर चेयरफुल ऑन द हैप्पी ओकेशन। चेयरफुल एंड हैप्पी दोनों हैप्पी वाला मूवमेंट्स है, राइट। तो विल राइट है एस सिनोनिम्स। रानीज टेबल इज टाइडी बट हर कपबोर्ड इज वेरी अनटाइडी। टाइडी एंड अनटाइडी क्या है, ये आपका एडजेक्टिव्स है, ये है एंटोनिम्स क्योंकि ये ऑपोजिट वर्ड। टाइडी मतलब साफ, अनटाइडी मतलब मैला, डर्टी, ओके। डिड यू रीड हाउ द अगली फ्रॉक टर्न इनटू हैंडसम प्रिंस? देखिए यहाँ पे अगली और हैंडसम ये भी क्या एंटोनिम्स है क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग्स है, राइट। अगली मतलब यू नो अगली मीन्स लाइक नॉट लुकिंग गुड, हैंडसम लाइक गुड लुकिंग पर्सन, ओके। सो अगली एंड हैंडसम ये क्या है आपका, ये है एंटोनिम्स क्योंकि ये दोनों का मीनिंग क्या है, ऑपोजिट्स है। जैसा बिग वाइट ये सिनोनिम्स है क्योंकि इनका मीनिंग सेम है, और ब्राइट सनी ये दोनों का मीनिंग भी सेम है। क्वाइट पीसफुल बोथ द मीनिंग्स आर सेम, ओके। cheerful, happy, this both the meanings are also same. Tidy and untidy, this both the meanings what are opposite, so it is antonyms. Ugly and handsome, this both meanings are what opposite and they are opposite words, so they are antonyms, okay. So this way synonyms and antonyms, you have to first read this chapter and try to solve B, okay. And let's see this also. Use this pair of words to make sentence of your own. Oh, you have to use this pair of words like say enormous, tiny, tidy, untidy, careful, careless, comfortable, uncomfortable, colorful, dull, easy and difficult, okay. So आपको ये जो pair of words है इससे आपको sentence बनाना है. For example, enormous and tidy, okay. लाइक एनॉर्मस, यहाँ पे दो वर्ड्स है तो दो अलग अलग सेंटेंस बनाना पड़ेगा आपको। जैसा एनॉर्मस एंड टाइनी, एनॉर्मस का मतलब होता है बिग, राइट। सो यू कैन मेक my grandfather has an enormous field in his village, okay। enormous का मतलब होता है बिग, my grandfather has an enormous field in his village, okay। tiny, the ant is tiny near the elephant, yeah. Anything, any sentence you make, you just make it, but you have to make two different sentences because there are two words each, okay. And you will do it and show me, okay. This will be your homework. So first of all, sorry, read this chapter properly, antonyms, synonyms, then you do B and C as your homework, okay. This is for today. Thank you class.